भाग एक अचेतन जीवन ओशो के संदेश की नींद। मेरे मित्रों, मनुष्य के बारे में एक बहुत अजीब बात है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे जाग रहे हैं, उनकी आंखें खुली हैं, वे चलते हैं, वे बात करते हैं, वे काम करते हैं, वे खाते हैं, वे योजनाएं बनाते हैं, वे भविष्य की चिंता करते हैं, वे अतीत को याद करते हैं। और क्योंकि यह सारी गतिविधियां हो रही हैं, वे मान लेते हैं कि वे सचमुच जीवित हैं। लेकिन ओशो के अनुसार गतिविधि जागरूकता नहीं है, व्यस्त होना चेतना नहीं है, दौड़ते रहना जीवित होना नहीं है। और यही गलतफहमी मनुष्य के लगभग हर दुख का कारण बनती है। कल्पना कीजिए, एक आदमी घोड़े पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है। रास्ते में खड़ा एक व्यक्ति चिल्लाकर पूछता है, तुम कहां जा रहे हो? आदमी जवाब देता है, मुझे नहीं पता, घोड़े से पूछो। लोग इस कहानी पर हंसते हैं। लेकिन यदि हम ईमानदार हों, तो अधिकांश लोगों का जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। लोग एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य तक भाग रहे हैं। स्कूल, नौकरी, शादी, पैसा, प्रतिष्ठा, रिटायरमेंट। और यदि आप उन्हें एक क्षण के लिए रोककर पूछें, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तो बहुत से लोगों के पास कोई वास्तविक उत्तर नहीं होगा। घोड़ा दौड़ रहा है, समाज दौड़ रहा है, भीड़ दौड़ रही है, और वे बस भीड़ के साथ दौड़े जा रहे हैं। ओशो का पहला संदेश बहुत सरल था। कहीं पहुंचने का निर्णय लेने से पहले जागो, क्योंकि अचेतन अवस्था में किया गया सफर, चाहे कितना भी सफल क्यों न हो, कभी संतुष्टि नहीं दे सकता। आधुनिक जीवन को देखिए, अधिकांश लोग जीने का इंतजार कर रहे हैं। वे कहते हैं, जब मेरी आय बढ़ जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। फिर उनकी आय बढ़ जाती है, लेकिन खुशी और दूर चली जाती है। वे कहते हैं, जब मुझे सही जीवन साथी मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। फिर उन्हें कोई मिल जाता है और नई चिंताएं शुरू हो जाती हैं। वे कहते हैं, जब मैं अपना घर खरीद लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। फिर वे घर खरीद लेते हैं और उसके बाद वर्षों तक उसकी किश्तों और रखरखाव की चिंता करते रहते हैं। मन हमेशा जीवन को टालता रहता है। हमेशा कल, अगले महीने, अगले साल, सफलता के बाद, उपलब्धि के बाद। लोग अचेतन क्यों रहते हैं? क्योंकि वे लगातार विचलित रहते हैं। मन हर समय भटकता रहता है, यादों में, चिंताओं में, कल्पनाओं में, पछतावों में, डरों में। बहुत कम ऐसा होता है कि मन यहीं रहे। और क्योंकि मन यहां नहीं होता, लोग जीवन को खो देते हैं। एक सुंदर सूर्यास्त सामने होता है, लेकिन मन कल की मीटिंग की चिंता कर रहा होता है। एक बच्चा हंस रहा होता है, लेकिन मन कल हुए झगड़े को दोहरा रहा होता है। स्वादिष्ट भोजन सामने रखा होता है, लेकिन मन अगले सप्ताह की योजनाएं बना रहा होता है। क्षण उपस्थित होता है, लेकिन व्यक्ति अनुपस्थित होता है। ओशो के अनुसार यही मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। एक पुरानी ज़ेन कहानी है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ज्ञान क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, जब भूख लगे तो खाओ, जब नींद आए तो सो जाओ। शिष्य हंस पड़ा। उसने कहा, यह तो हर कोई करता है। गुरु ने सिर हिलाया, नहीं, जब लोग खाते हैं तो सोच रहे होते हैं, जब सोते हैं तो चिंता कर रहे होते हैं, जब चलते हैं तो सपने देख रहे होते हैं, जब सुनते हैं तो अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खाते समय केवल खाते हैं।
बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सोते समय केवल सोते हैं। यही जागरूकता है, जो हो रहा है उसमें पूरी तरह उपस्थित होना, न उससे अधिक न उससे कम। ओशो अक्सर कहते थे कि जागरूकता प्रकाश की तरह है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं। 100 वर्षों से वह कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। अब आप वहां एक मोमबत्ती जलाते हैं। क्या होता है? क्या आप अंधेरे से लड़ते हैं? क्या आप उससे बहस करते हैं? क्या आप उससे संघर्ष करते हैं? नहीं। जैसे ही प्रकाश आता है, अंधेरा गायब हो जाता है। जागरूकता भी ठीक ऐसी ही है। लोग पूछते हैं, मैं क्रोध से कैसे छुटकारा पाऊं? मैं ईर्ष्या से कैसे मुक्त हूं? मैं भय को कैसे समाप्त करूं? ओशो का उत्तर आश्चर्यजनक था। उनसे लड़ो मत, जागरूकता लाओ। उन्हें देखो, उन्हें समझो, उनका निरीक्षण करो। जितनी जागरूकता बढ़ेगी उतनी अचेतनता कम होगी और कई समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगेंगी। भाग 1 समाप्त। आगे के भाग में हम अहंकार, भय और मानसिक जेल के बारे में जानेंगे। भाग 2 अहंकार, भय और वह जेल जो हम स्वयं बनाते हैं। तो यदि जागरूकता ही कुंजी है तो एक और प्रश्न उठता है, आखिर वह क्या है जो मनुष्य को सोए रहने पर मजबूर करता है? जागरूकता इतनी दुर्लभ क्यों है? बुद्धिमान लोग भी बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? ओशो के अनुसार सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है अहंकार। जब लोग अहंकार शब्द सुनते हैं तो वे अक्सर ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो घमंडी हो, जो अपनी प्रशंसा करता हो, जो हर समय अपने बारे में बात करता हो। लेकिन ओशो का मतलब इससे कहीं गहरा था। अहंकार केवल घमंड नहीं है। अहंकार वह झूठी छवि है जिसे आप अपने बारे में लेकर चलते हैं। वह मुखौटा है, वह पहचान है, वह कहानी है, वह लेबल हैं जो आपने जीवन भर इकट्ठे किए हैं। आप कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं साधारण हूं। धीरे धीरे ये लेबल आपकी जेल बन जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि ये केवल विवरण हैं। आप विश्वास करने लगते हैं कि यही आप हैं। कल्पना कीजिए कि एक अभिनेता राजा की भूमिका निभा रहा है। उसने शानदार कपड़े पहन रखे हैं, सिर पर सोने का मुकुट है, लोग उसके सामने झुक रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि वह अभिनेता इस भूमिका में इतना खो जाए कि वह भूल जाए कि वह वास्तव में अभिनेता है। वह सचमुच स्वयं को राजा समझने लगे। मनुष्य के साथ भी यही होता है। हम अपनी भूमिकाओं से इतने जुड़ जाते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। कोई व्यवसायी बन जाता है, कोई शिक्षक बन जाता है, कोई माता पिता बन जाता है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाता है, और फिर वह अपनी भूमिका को ही अपना वास्तविक अस्तित्व समझ बैठता है। ओशो हमें याद दिलाते थे, तुम कई भूमिकाएं निभाते हो, लेकिन तुम भूमिका नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो भूमिका को देख रही है। एक कहानी है। एक शेर का बच्चा बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गया। उसे भेड़ों के झुंड ने पाल लिया। वह घास खाने लगा, भेड़ों की तरह चलने लगा, भेड़ों की तरह डरने लगा, और जब भी कोई खतरा आता वह भी झुंड के साथ भाग जाता। साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़े शेर ने यह अजीब दृश्य देखा। एक शेर जो स्वयं को भेड़ समझ रहा था। बूढ़े शेर ने उसे पकड़ लिया और एक झील के किनारे ले गया। उसने कहा, पानी में देखो। युवा शेर ने पहली बार अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका चेहरा बूढ़े शेर जैसा ही है। उसी क्षण उसके भीतर कुछ जाग गया। उसे अपनी वास्तविक पहचान का आभास हुआ। भेड़ों ने उसकी प्रकृति कभी नहीं बदली थी।
उन्होंने केवल उसके व्यवहार को प्रभावित किया था। ओशो कहते थे कि मनुष्य की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हमने अपनी वास्तविक प्रकृति को भुला दिया है। हम समाज द्वारा दी गई पहचान को ही सच मान बैठे हैं और इसी कारण हम अपनी क्षमता से बहुत छोटा जीवन जीते हैं। अब बात करते हैं भय की। भय मनुष्य के जीवन की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। अस्वीकृति का भय, असफलता का भय, अपमान का भय, अकेलेपन का भय, अनिश्चितता का भय और इन्हीं डरों के कारण लोग बंधे रहते हैं। एक व्यक्ति व्यवसाय शुरू करना चाहता है, भय उसे रोक देता है। एक महिला अपनी रचनात्मकता को दुनिया के सामने लाना चाहती है, भय उसे रोक देता है। कोई सच बोलना चाहता है, भय उसे रोक देता है। साल बीत जाते हैं, अवसर चले जाते हैं, जीवन आगे बढ़ जाता है, लेकिन जेल बनी रहती है। और सबसे अजीब बात यह है कि यह जेल दिखाई नहीं देती। इसके लोहे के सलाखें मन के भीतर होती हैं। एक शिक्षक ने जमीन पर एक रेखा खींची। उसने अपने छात्रों से पूछा, इस रेखा को छुए बिना इसे छोटा कैसे कर सकते हो? छात्र सोचने लगे। फिर एक छात्र आगे आया। उसने पहली रेखा के पास एक और लंबी रेखा खींच दी। पहली रेखा अपने आप छोटी दिखने लगी। शिक्षक मुस्कुराया। मनुष्य भी यही करता है। वह लगातार अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है। कोई उससे अधिक अमीर है, कोई उससे अधिक सुंदर है, कोई उससे अधिक सफल है, कोई उससे अधिक प्रतिभाशाली है, और तुलना दुहक पैदा करती है। ओशो कहते थे, तुलना जहर है, क्योंकि जिस क्षण आप स्वयं की तुलना किसी और से करते हैं, उसी क्षण आप अपनी विशिष्टता को भूल जाते हैं। गुलाब कमल से तुलना नहीं करता, कमल सूरजमुखी से तुलना नहीं करता। हर फूल अपनी प्रकृति के अनुसार खिलता है। केवल मनुष्य ही तुलना करके स्वयं को दुखी करता है। जरा सोचिए, आपके जीवन के कितने निर्णय दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं? कई लोग करियर इसलिए चुनते हैं क्योंकि समाज उसे सम्मान देता है। कई लोग रिश्ते इसलिए निभाते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कई लोग कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वे दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। कई लोग अपनी असली राय छिपा लेते हैं क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। धीरे धीरे पूरा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित हो जाता है और फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि वे अपना जीवन नहीं जी रहे थे, वे किसी और का जीवन जी रहे थे। ओशो लोगों को विद्रोही बनने के लिए नहीं कहते थे, वे लोगों को प्रामाणिक बनने के लिए कहते थे। सच्चे, वास्तविक, ईमानदार, क्योंकि सत्य स्वतंत्रता लाता है, दिखावा थकान लाता है। एक मजेदार कहानी है। एक आदमी मनोचिकित्सक के पास गया। उसने कहा, डॉक्टर, मेरा भाई खुद को मुर्गी समझता है। डॉक्टर ने कहा, तो उसे इलाज के लिए क्यों नहीं लाते? आदमी बोला, लाता, लेकिन मुझे अंडों की जरूरत है। लोग हंसते हैं, लेकिन ओशो ऐसी कहानियों से एक गहरी बात समझाते थे। बहुत से लोग अपनी समस्याओं की शिकायत करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वे उन्हीं समस्याओं पर निर्भर भी होते हैं। वे तनाव की शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी पहचान ही व्यस्त रहने पर टिकी होती है। वे नाटक और झगड़ों की शिकायत करते हैं, लेकिन उन्हीं में जीते रहते हैं। वे दुहक की शिकायत करते हैं, लेकिन उन आदतों को नहीं छोड़ते जो दुहक पैदा करती हैं। जागरूकता इन विरोधाभासों को उजागर करती है। ओशो ने एक और महत्वपूर्ण अंतर समझाया, अकेलापन और एकांत। अकेलापन पीड़ा है, एकांत सुंदरता है। अकेलापन कहता है,
मुझे किसी की जरूरत है क्योंकि मैं अधूरा हूँ। एकांत कहता है, मैं अकेला हूँ लेकिन पूर्ण हूँ। जो व्यक्ति अपने साथ खुश नहीं रह सकता, वह दूसरों के साथ भी लंबे समय तक खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वह प्रेम नहीं खोज रहा होता, वह बचाव खोज रहा होता है। वह साथी नहीं खोज रहा होता, वह किसी को अपनी खाली जगह भरने के लिए खोज रहा होता है। याद रखिए, आप आपके लेबल नहीं हैं, आप आपकी उपलब्धियां नहीं हैं, आप आपकी असफलताएं नहीं हैं, आप आपका भय नहीं हैं। ये सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो देख रहा है, जो साक्षी है, जो जागरूक है, वह बना रहता है। और जैसे जैसे आप उस साक्षी को पहचानते हैं, स्वतंत्रता आपके जीवन में प्रवेश करने लगती है। क्योंकि जिस क्षण आप अपनी जेल को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, उसी क्षण उसकी दीवारें कमजोर पड़ने लगती हैं। भाग 2 समाप्त। अगले भाग में हम प्रेम, ध्यान, मृत्यु और सचेत जीवन की कला के बारे में जानेंगे। भाग 3 प्रेम, ध्यान, मृत्यु और सचेत जीवन की कला। अंतिम भाग। तो अब तक हमने अचेतनता, अहंकार, भय, तुलना और मानसिक जेल के बारे में बात की। अब हम ओशो के संदेश के हृदय तक पहुंचते हैं। यदि जागरूकता ही कुंजी है, तो जब जागरूकता जीवन में पूरी तरह प्रवेश कर जाती है, तब क्या होता है? प्रेम का क्या होता है? खुशी का क्या होता है? ध्यान का क्या होता है? मृत्यु का क्या होता है? और स्वयं जीवन का क्या होता है? आइए प्रेम से शुरू करें। दुनिया में शायद ही कोई शब्द प्रेम जितना अधिक बोला जाता हो, और शायद ही कोई शब्द प्रेम जितना कम समझा जाता हो। लोग कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन अक्सर उनका वास्तविक अर्थ होता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मुझे खुश रखो, तुम मेरी खाली जगह भर दो। ओशो कहते थे, यह प्रेम नहीं है, यह निर्भरता है। और निर्भरता अंततः दुख पैदा करती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए दूसरे व्यक्ति का भावनात्मक बोझ नहीं उठा सकता। धीरे धीरे अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, स्वामित्व की भावना पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है, नियंत्रण पैदा होता है, और जो प्रेम के रूप में शुरू हुआ था, वह संघर्ष में बदल जाता है। ओशो का मानना था कि प्रेम और स्वतंत्रता साथ साथ चलने चाहिए। जहां स्वतंत्रता नहीं है, वहां प्रेम जीवित नहीं रह सकता। कल्पना कीजिए कि आपके हाथों में एक सुंदर पक्षी है। आप उसकी मधुर आवाज से प्रेम करते हैं, उसकी सुंदरता से प्रेम करते हैं, उसे उड़ते हुए देखना आपको अच्छा लगता है। अब आपके सामने दो विकल्प हैं। आप उसे स्वतंत्र छोड़ सकते हैं, या उसे पिंजरे में बंद कर सकते हैं। जिस क्षण आप उसे कैद करते हैं, आप उसे अपना तो बना लेते हैं, लेकिन उसी क्षण आप उस चीज को नष्ट कर देते हैं जिससे आप प्रेम करते थे। उसकी स्वतंत्रता, उसकी आत्मा, उसका स्वभाव। बहुत से रिश्ते पिंजरे बन जाते हैं। लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि प्रेम की खुशी कहां चली गई। ओशो कहते थे, प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है, स्वामित्व में घुट जाता है। एक पुरानी कहानी है। एक व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। अचानक दूसरी नाव आकर उसकी नाव से टकरा गई। वह क्रोधित हो गया, वह चिल्लाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि दूसरी नाव खाली थी, उसमें कोई था ही नहीं। क्षण भर में उसका क्रोध गायब हो गया। वह किस पर चिल्लाता? नाव तो खाली थी। ओशो इस कहानी को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि यह दिखाती है कि हमारे अधिकांश दुख हमारी कल्पनाओं से पैदा होते हैं।
कोई हमें आलोचना कर दे, हम कहानी बना लेते हैं। कोई हमें अनदेखा कर दे, हम कहानी बना लेते हैं। कोई हमसे असहमत हो जाए, हम कहानी बना लेते हैं। जागरूकता हमें कहानी से पहले की वास्तविकता देखने में मदद करती है, और वास्तविकता अक्सर उतनी जटिल नहीं होती जितनी मन बना देता है। अब बात करते हैं खुशी की। मनुष्य पूरी जिंदगी खुशी का पीछा करता है। पैसे में, संपत्ति में, सफलता में, रिश्तों में, प्रतिष्ठा में, इनमें कुछ भी गलत नहीं है। गलती तब होती है जब हम उनसे स्थायी खुशी की उम्मीद करते हैं, क्योंकि बाहरी चीजें बदलती रहती हैं। पैसा बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, दुनिया बदलती है। यदि आपकी खुशी पूरी तरह बदलती हुई चीजों पर आधारित है, तो आपकी खुशी भी बदलती रहेगी। ओशो कहते थे कि सच्चा आनंद भीतर से आता है, क्योंकि जागरूकता हमें एक ऐसा आंतरिक केंद्र देती है जो परिस्थितियों से परे रहता है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, महल, धन, शक्ति, सेवक, फिर भी वह दुखी था। एक दिन उसने एक साधु को देखा। साधु के पास लगभग कुछ भी नहीं था, फिर भी वह हंस रहा था, गाना गा रहा था, आनंदित था। राजा ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं जो है उसका आनंद लेता हूं, जो नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होता। यही जागरूकता है। मन हमेशा कमी पर ध्यान देता है, जागरूकता उस पर ध्यान देती है जो पहले से मौजूद है। और अब हम आते हैं मृत्यु पर, ओशो के सबसे गहरे विषयों में से एक। अधिकांश लोग मृत्यु से डरते हैं, उसके बारे में सोचने से बचते हैं, लेकिन मृत्यु प्रतीक्षा करती रहती है। हर किसी के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, प्रसिद्ध के लिए, अज्ञात व्यक्ति के लिए, कोई नहीं बचता। और क्योंकि कोई नहीं बचता, ओशो कहते थे कि मृत्यु को समझना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। एक फूल खिलता है, फिर मुरझा जाता है। एक लहर उठती है, फिर गिर जाती है। सूरज उगता है, फिर अस्त हो जाता है। पूरा अस्तित्व जन्म और मृत्यु के चक्र में चलता है। तो मनुष्य अलग क्यों होगा? मृत्यु जीवन की दुश्मन नहीं है, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। वास्तव में मृत्यु ही जीवन को मूल्यवान बनाती है, क्योंकि समय सीमित है, और जब समय सीमित होता है तब हर क्षण की कीमत बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए कि आपको निश्चित रूप से पता चल जाए कि आपके पास केवल 1 वर्ष शेष है। क्या होगा? बहुत सी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, बहुत से झगड़े महत्वहीन लगेंगे, बहुत सी महत्वाकांक्षाएं अपना आकर्षण खो देंगी। आप उन चीजों पर ध्यान देंगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। प्रेम, उपस्थिति, सच्चाई, आनंद। ओशो का प्रश्न था, अंतिम समय का इंतजार क्यों? अभी से ऐसा क्यों नहीं जीते? आपने अपने कीमती समय का एक हिस्सा इस वीडियो को देने के लिए दिल से धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, आपके भीतर थोड़ी भी जागरूकता जगाई या आपके जीवन में कोई सकारात्मक प्रेरणा दी, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो अपने जीवन में अधिक शांति, समझ और जागरूकता लाना चाहते हैं। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक जागरूक क्षण ही काफी होता है। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए विचार और एक नई समझ के साथ। तब तक जागरूक रहिए, वर्तमान में रहिए और जीवन को पूरी तरह जीते रहिए। धन्यवाद।